वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट। क्लियर? इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो एयर है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस बहुत रिलेट करके वीडियोस को पढ़ेंगे। क्लियर? तो चिल होकर, रिलैक्स होकर, आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं गाइस। थोड़ा सा जो एवरेज पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एवरेज पर्सन है। ठीक है, एवरेज पर्सन ये इस इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो इस एवरेज पर्सन को गाइस कितनी एयर चाहिए, ताकि ये अच्छे से रह पाए। ठीक है, तो 3000 क्यूबिक फीट एयर चाहिए इसको पर हार। ठीक है, एंड गाइस जो इस मान लो ये रूम में रह रहा है, ये आदमी रह रहा है, तो इस रूम के अंदर जो एयर है, जो पुरानी एयर है, वो रिप्लेस होनी चाहिए नई एयर से, न्यू एयर से रिप्लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एयर चेंजेस। क्या बोलते हैं? एयर चेंजेस। तो 2 से 3 टाइम एयर चेंजेस होने चाहिए पर हार के अंदर 2 से 3 टाइम एयर चेंजेस होने चाहिए। अगर लेस देन एक बार ही एयर चेंज हुआ, ठीक है, लेस देन 1 एयर चेंज हुआ पर हार, तो उसे बोलेंगे स्टेल एयर मतलब पुरानी हवा, नई हवा नहीं आ रही है। क्लियर? उसे बोलेंगे स्टेल एयर। अगर ग्रेटर देन 6 एयर चेंजेस हुआ, मतलब 6 बार जो है पुरानी हवा नई हवा में से रिप्लेस हो रही है 6 बार, तो गाइस ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो नॉर्मली आइडियल जो है वो होता है 2 से 3 टाइम एयर चेंजेस होने चाहिए प्रति घंटे में। ठीक है, ताकि कंफर्टनेस रहे इस इंडिविजुअल को जो रह रहा है यहाँ पे। क्लियर गाइज? समझ में आ गया? एयर रिक्वायरमेंट पैरामीटर समझ में आ गए? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन गाइज, ये हमारा एनवायरमेंट है, यहाँ पर एयर है, ये ऐसे बह रही है, तो एयर जो है वो क्या हो जाती है? पोल्यूट हो जाती है। अब किस वजह से पोल्यूट होती है गाइस? बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो इस एयर को क्या करते हैं गाइस? पोल्यूट कर देते हैं। उस एयर को क्या बना देते हैं? खराब बना देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं उस एयर को। क्लियर? तो गाइस एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जब किसी साथ रिएक्शन कर लेते हैं, देन क्या बनता है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनता है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीओ है। ठीक है, तो प्राइमरी नाम है गाइस इनका, प्राइमरी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स से आते हैं। कोई भी सोर्स है उससे डायरेक्टली कौन आएगा? एयर पोल्यूटेंट्स आएंगे। तो उन एयर पोल्यूटेंट्स को क्या बोलेंगे? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। क्लियर हो गया? ओके। इसमें एग्जांपल्स हैं, सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोस्ट डेंजरस है। क्लियर? CO2 है। अब CO2 जो है गाइस, ये जो है CO2, ये क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। ये जो एयर होती है उसको पोल्यूटेड कर देता है, और गाइस साथ में ये ग्लोबल वार्मिंग कराता है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब कोई पूछे ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेटर क्या है, तो मेन इंडिकेटर जो है ग्लोबल वार्मिंग का, वो क्या होता है गाइस? क्या होता है? CO2 होता है। नेक्स्ट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है SO2 जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको यह पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है। इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत बड़ी, अगर इंडस्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूट हो रही है, तो उस एयर के अंदर गाइस SO2 पाया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कोई पूछे तो क्या बताना है? SO2 बताना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं NO2 की। जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, ये रोड है, गाड़ियां चल रही है, तो गाड़ियां जो है वो क्या, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगी? NO2। ठीक है, NO2। तो NO2 जो है वो किसका इंडिकेटर है? ऑटोमोबाइल से होने वाले पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। क्लियर? ठीक है। जो CH4 है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल गैस है, एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये सारे क्या हैं गाइस? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब गाइस जब ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, देखो, जब किस साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स जो है जब अदर गैसेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, देन क्या बनता है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनता है। तो ये चीज मैंने बता रहा हूं। क्लियर? तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स को पढ़ने से पहले हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम PAH भी कहते हैं। PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, PAH भी कहते हैं। अब गाइस जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, वो गाइस क्या होता है?
ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन है ये कब बनता है, जब जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो कोई भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल वुड हो गया, एग्रीकल्चर हो गई, ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स है, अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन होएगा, इनकम्प्लीट बर्निंग होएगी किसी भी कार्बन कंपाउंड की, तो गाइस क्या बनेगा, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, जिसे हम PAH भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, PAH भी कहते हैं। क्लियर। अब ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये क्या क्या करता है, सबसे पहले ये कैंसर करा सकता है, कैंसर करा सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेंजाथ्रासीन है, बेंजापायरीन है, नेप्थेलीन है, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। PAH क्या करा सकता है, कैंसर करा सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज करा सकता है। कैसे बनता है ये मैंने बताया था, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड से बनता है। वुड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, सिगरेट स्मोकिंग से भी बनता है। तो ये क्या हो गया, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हमने क्या कर लिया, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। अब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट किससे बनता है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जब अदर गैसेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है गाइस, क्या बनाता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर हम देखें गाइस, इसके अंदर एग्जांपल देखें तो सबसे पहला एग्जांपल आएगा गाइस, डस्ट हो गया। डस्ट हो गया, कौन सा एग्जांपल है, डस्ट। डस्ट जो होता है, देन आएगा दूसरा एग्जांपल स्मोक, तीसरा स्मोग, चौथा ओजोन गैस। ठीक है, तो डस्ट जो होता है, डस्ट को मेजर करने के लिए गाइस एक इंडेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रिट इंडेक्स। ठीक है, ग्रिट इंडेक्स। ठीक है, और स्मोक को ऐसे स्मोक को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसे हम बोलते हैं सोइलिंग इंडेक्स। क्लियर, ऐसे स्मोक, ऐसे सोइलिंग इंडेक्स। क्लियर। एक आता है स्मोग। तो स्मोग जो होता है वो स्मोक प्लस फोग होता है। एंड नेक्स्ट आता है ओजोन गैस। क्लियर, ठीक है, ये चीज हो गई। एक चीज और ध्यान रखना गाइस, जो ग्रिट इंडेक्स है प्लस सोइलिंग इंडेक्स है, ठीक है, ग्रिट इंडेक्स प्लस सोइलिंग इंडेक्स, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, ग्रिट इंडेक्स किसको मेजर करता है, डस्ट को, सोइलिंग इंडेक्स किसको मेजर करता है, स्मोक को। तो ग्रिट इंडेक्स जब सोइलिंग इंडेक्स को जब हम मिला देते हैं तो गाइस जो जिससे क्या बोलते हैं, जब मिला देंगे दोनों को तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ हेज। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हेज बोलेंगे। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स का एग्जांपल पूछते हैं, स्मोक, डस्ट, ठीक है, एंड स्मोक हो गया, ओजोन हो गया, एंड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जांपल आपको पूछते हैं। MCQ में ऐसे पूछा जाता है नीट पीजी में, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर नोट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। बीच में आपको स्मोक दे देगा तो ये नहीं होगा। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़े, ओजोन गैस क्या होता है। गाइस ओजोन गैस जो होता है मैंने बताया सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। कैसे बनता है, वह सनलाइट है, ये सन है, ये रेज आ रही है, ठीक है, सनलाइट की रिएक्शन, इट इज रिलीज्ड आफ्टर फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट की रिएक्शन होती है किसके साथ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, NO हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया। जब इन पे सनलाइट पड़ेगी गाइस, ठीक है, तो क्या निकलती है गाइस, ओजोन गैस निकलती है। क्या निकलती है, ओजोन गैस, NO2 SO2। जब उनके ऊपर सनलाइट गिरेगी गाइस, रिएक्शन होगी सनलाइट के साथ, जब NO2 SO2 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या निकलेगी, ओजोन गैस निकलेगी। ओजोन गैस बहुत खतरनाक गैस होती है, ये कैंसर करवा सकती है। क्या करवा सकती है, इट कैन कॉज कैंसर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी करा सकती है। क्लियर। नॉर्मल लिमिट्स क्या होती हैं गाइस ओजोन गैस की, 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ स्पेस के अंदर 100 माइक्रोग्राम ही ओजोन गैस होनी चाहिए। ठीक है, ओजोन गैस जो है एक इंडिकेटर है सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का। किसका इंडिकेटर है, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का। ये क्या है, इंडिकेटर है। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का क्या है, इंडिकेटर है। ओके, समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं हम डिसइंफेक्शन ऑफ एयर। एयर थोड़ा सा गंदा है, तो हम उस एयर को क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे रूम के अंदर एयर जो है वो गंदी है, बदबू आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, उस एयर का क्या करेंगे, हम डिसइंफेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे गाइस डिसइंफेक्शन सबसे पहला आता है मैकेनिकल मेथड। हम वेंटिलेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, वेंटिलेशन बढ़ा देंगे, जैसे विंडो खोल देंगे, ठीक है, वेंटिलेशन ये कर देंगे, वेंटिलेशन बढ़ा देंगे। ओके, सेकेंड चीज है हम केमिकल मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं। एयर कंडीशनर आते हैं ना, फ्यूमिगेट कर देते हैं, उसको स्प्रे मार देते हैं। तो फ्यूमिगेशन डन यूजिंग ट्राइथाइल ग्लिकोल, TEG, ट्राइथाइल ग्लिकोल से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं एज ए केमिकल मेथड। साथ में हम रेडिएशंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल UV रेज हो गया, गामा रेज हो गया, रेडिएशंस का यूज कर सकते हैं।
एंड चौथी चीज़ है डस्ट कंट्रोल, डस्ट को हम कंट्रोल करें। ठीक है, तो 4 चीज़ें आएंगी गाइस डिसइंफेक्शन ऑफ एयर में, कि कोई भी एयर है, पॉल्यूटेड एयर है, थोड़ी बहुत गंदी एयर है, ठीक है, तो उसको कैसे हम, हमारे रूम के अंदर कोई भी अच्छी बदबू आ रही है, ठीक है, मतलब एयर पॉल्यूट है थोड़ी सी, हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन, खिड़कियाँ खोल देंगे, साथ में केमिकल मेथड हम एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्राइथाइलग्लिकोल का फ्यूमिगेशन हम कर देंगे, रेडिएशन हम यूज कर सकते हैं, डस्ट कंट्रोल्स। क्लियर, तो ये क्या हो गया, डिसइंफेक्शन ऑफ एयर हम इस तरह से कर सकते हैं। तो एमसीक्यू पूछते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ एयर पे, तो आपको 4 पॉइंट ये याद रखने हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्मल कंफर्ट पैरामीटर्स की, थर्मल कंफर्ट पैरामीटर्स की। ठीक है, थर्मल कंफर्ट पैरामीटर, इसमें क्या होगा गाइस, देखो कोई भी एयर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करें थर्मल कंफर्ट पैरामीटर को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो गाइस थर्मल कंफर्ट पैरामीटर को नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, एंड ये हमारे कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, PSM, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये आप इस तरह से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स हमारे ऐप पर ही मिलते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तुरंत थर्मल कंफर्ट इंडिकेटर्स के साथ। ओके, थैंक यू, अच्छे से स्टे हेल्दी, जय हिंद।